हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में हमारा जो है अगला टॉपिक चलने वाला था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और इसमें भी हमने जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात कर ली थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हमने क्या बात की थी कि ज्यादा कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये बोला था कि जितने भी आपके जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। प्रोटीन्स कुछ इस तरीके के होते हैं, NH2 R ना कह करके यहाँ पे आपका CH बॉन्ड, यहाँ पे आपका एल्किल ग्रुप, यहाँ पे अगले ही इसका करके यहाँ पे दूसरे इसका CH और यहाँ पे आपका RCOH। कुछ इस तरीके से ये होता है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो ये वाला बॉन्ड है, ये आपको तो पता ही है कि मैंने बता चुका है कि ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान रखेंगे। और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, आपको बताई दी गई है कि ये है मुख्य रूप से आपकी क्या कौन सी स्ट्रक्चर है ये। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारी आपके प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ये। और जो आपने प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाई थी आपने, यही प्रोटीन की स्ट्रक्चर में ही हम आते हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये केवल एक है। और कैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पे एक ये है, मान लीजिए आपका एक प्रोटीन है, यहाँ पे एक एमिनो एसिड है, यहाँ पे दूसरा एमिनो एसिड मिल करके ये बना लिया आपका क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बाकी इसके अलावा एक से ज्यादा, तो कैसे मान लीजिए एक से ज्यादा, एक किसी एक जो है आपके क्रम में, किसी एक क्रम में एक से ज्यादा कैसे पेप्टाइड बॉन्ड हो, किसी एक क्रम में हो एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड, तो वहां पर आपका ये क्या कहला जाता है? क्या कहेंगे? फिर यहाँ पर आपकी ये क्या श्रृंखला क्या बन जाती है? आपकी प्रोटीन श्रृंखला। प्रोटीन श्रृंखला, यही प्रोटीन श्रृंखला आपकी क्या कहलाती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये तो बताया हुआ था मैंने, अब थोड़ा बता दिया तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चलिए हम हेडिंग डाल ही देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब वो होती क्या है इसके? अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के कोई टाइप्स नहीं होते, लेकिन आपको बता दिया जाए कि आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके टाइप्स होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, चलिए कोई हड़बड़ी नहीं, कोई फास्टनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, स्पीड बढ़िया नॉर्मल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हावड़ा ब्रिज पे हमें या फिर आपके राजधानी एक्सप्रेस नहीं बनना है, हमें वंदे भारत के तरीके से हमें भागना नहीं है। हमें जो है बढ़िया आराम से टॉपिक को जो है एंजॉय करते हुए बढ़ना है। तो यहां बता दिया जाए कि अगर से मान लीजिए ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, अगर से मान लीजिए आपके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में आपने पिछले इसमें देखा तो क्या देखा था कि जहां से आपका जैसे COOH यहाँ खत्म हुआ, अब यहाँ पर इधर इसी से एकदम सीक्वेंस में यहाँ पर से आपका अगला बॉन्ड जुड़ जाता था। या फिर यहाँ से आप H2O निकालते थे, फिर यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते थे। कुछ इस तरीके से चलता था, बात कुछ इस तरीके से चलती थी। देखिए कहने का मतलब आपने क्या किया था, वहां से एकदम सीधी श्रृंखला में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका कि मान लीजिए आपने ये बनाया क्या? प्रोटीन बनाया, लीजिए बना दिए हमने प्रोटीन। चलिए इसको यहाँ पर अपना बना करके R को यहाँ बना दिए, ये बना दिए आपके प्रोटीन बना दिए हमने NHCH RCOOH, ये लीजिए। अब यहाँ पर क्या होता था, आपने पिछले वाले जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी वो डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ती थी। यहाँ से आपके किसको हटाती थी? यहाँ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाती थी और जोड़ देती थी यहाँ पर इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड।
और फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं और यहाँ पे इधर भी। एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपने बहुलक नाम सुना होगा पॉलीमर्स, और शायद आपने नहीं सुना होगा तो पॉलीमर्स की कुछ तरीके एक प्रकार की स्ट्रक्चर। यहाँ पे एमिनो एसिड्स यहाँ पे इसके एकलक का काम करती है। अब आपका अगला टॉपिक है, शायद अगर से आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन अगर से टाइम बचता है तो मैं उस टॉपिक को भी करवाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है? कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी। लेकिन हम बात प्राइमरी की ना करके हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में क्या होता है? कई जगहों पर तो इस जो है इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर कभी कभी नहीं, यहाँ पर कई ऐसी शाखाएं निकल के आती हैं जो कि यहाँ से बॉन्ड बना लेती हैं आपकी। कहाँ से? यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर NH आ जाएगा आपका। मतलब कि ऐसी जगह से बॉन्ड बनाएंगे ये, जहां पर पे की क्या कहते हैं आपको, कि जहां पर पे, और ये बात चल रही है अभी आपको, तो यहाँ पर पे बात आ रही थी किसकी? हाल की। तो यहाँ पर पे इस तरीके से, और ये बॉन्ड जो है आपका यहाँ पर ये तो सीधे चलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे इसका रहता है, तो इस वजह से ये कौन सा बॉन्ड होता है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए यहाँ पर ये जुड़ते हैं, और ये बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ना हो करके क्या होता है कि आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ नाइट्रोजन से नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन से, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो इन दोनों के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाता है, और फिर आपको देखने को मिलती है यहाँ पे एक और शाखित चेन देखने को मिलती है, और यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाती है। किसके कारण बनती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। कैसे बनती है? तो एक सीधी श्रृंखला में ना चल करके कई अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो उसके जरिए आपको यहाँ पे प्राप्त हुई। यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल दिया, तो यहाँ पे ये ना सोचे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। जी नहीं, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स भी जो है ना लगभग आपके क्या होते हैं? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको। ये रही बात, रही हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी आपको बता दिया जाए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, ये आपको कल ही बताया गया था कि ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक तो होती है अल्फा हेलिक्स, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी अब आपको बता दिया जा रहा है कि कल मैंने जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही मैंने अल्फा हेलिक्स बोल दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये। और दूसरी होती बीटा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अब ये कैसी होती है, क्यों यहाँ पर ये, किसे हम अल्फा हेलिक्स कहेंगे, किसे बीटा हेलिक्स कहेंगे, और यहाँ पर बोल तो दिया गया है, तो यहाँ पर कैसे, कहाँ पर, और इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रकार क्यों नहीं कह सकते, उसके भी हम पर्दा अगली स्लाइड पर खोलते हैं। तो उसके जो है पर्दा खोलने के लिए तो उसे नहीं करते हम बनाते हैं आपके लिए। और ये जो आपकी जो है संरचना थी, सेकेंडरी संरचना आपकी एक कुंडली से संरचना होगी, और यहाँ पे मान लीजिए एक कुंडली के रूप में यहाँ पर श्रृंखला बनती है, ये इस तरीके से। ये अब यहाँ पे क्या होता है, ये बनाया आपने कहा, यहाँ पे COOH, ये है आपका किसका? पहले इसका। यहाँ पे आपने बना दिए NH, फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पे COOH बनाया, यहाँ पे आपने क्या, यहाँ NH यानी NH2, यानी अलग अलग यहाँ पे, ये एक ही इसके नहीं है, अलग अलग इसके हैं, अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के हैं। फिर यहाँ तीसरे वाली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ गई, फिर यहाँ पे आपने तीसरी वाली यहाँ ना आकर के यहाँ आ गई आपकी तीसरी वाली प्रोटीन मॉलिक्यूल, फोर्थ नंबर पे NH2 ये आ गई। तो यहाँ पे याद रखें, जब पहला वाला, जब इन्हें सेकेंडरी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बनता है, ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है। और यहाँ पे पहले और चौथे
आगे चलेंगे तो दूसरे, पांचवें, मतलब ऐसे अणुओं के बीच तीसरे, सातवें, चौथे, तीसरे सातवें के बाद अब यहाँ पे आपका पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, छठवा, ये बना है। इसके बाद आपके यहाँ पे 1 2 3 5 से यहाँ पे फिर इसके बाद आ जाती है 7, 7 बनेगा यहाँ पर 7 का 11 से बन जाएगा, सॉरी 10 से। इस तरीके से बॉन्डिंग होती चली जाएगी, इस तरीके से बॉन्डिंग होती चली जाएगी और ये जो है एक प्रकार से कुंडलित संरचना बनती है। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, अल्फा हेलिक्स। इसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ये स्ट्रक्चर होती है आपकी अल्फा हेलिक्स और यहाँ पर भी मेन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती। दूसरी बात आपको यहाँ पे अब दूसरा बात करेंगे हम काय की, ज्यादा कुछ आपके इसमें है नहीं, सिर्फ इतनी ही बात है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी इसी में कि आपको बीटा हेलिक्स, तो बीटा हेलिक्स के ऊपर चलते हैं। तो बीटा हेलिक्स, तो बीटा हेलिक्स के लिए कुछ नहीं, आपकी मान लीजिए कुछ इस तरीके से पहली श्रृंखला ये चली, यहाँ पे आपने बॉन्ड बनवाया काय का, पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड्स के बीच, फिर ये आपका प्रोटीन निर्माण हो रहा है, 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 अरे बार बहुत ज्यादा प्रोटीन निर्माण हो रहा है भाई। लेकिन फिर अगली बार यहाँ पे एकदम सीधी श्रृंखला चली, लेकिन यहाँ पे वलयित ना होकर के यहाँ पे आपने मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये श्रृंखला बनाए जा रहे हैं, आप श्रृंखला बनाए जा रहे हैं, लीजिए, फिर यहाँ पे उठा कर खिलाए, यहाँ पे बॉन्ड बना, फिर यहाँ पे उठा के लाइए बॉन्ड बना दिए, फिर उठा के लाइए और बाबा बहुत ज्यादा बॉन्ड बनवाए जा रहे हैं सर जी, आप कुछ ज्यादा ही चीज तरीके से। ऐसे मान लीजिए कि आप जैसे नॉर्मल कार्बन चेन बनाते हो वैसी चेन के जरिए, स्ट्रेट लाइन के जरिए अगर से यहाँ पर आपको वलयित श्रृंखला दिखेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो आपकी हो जाती है अल्फा हेलिक्स और इस तरीके की संरचना हो तो बीटा हेलिक्स। ये रही बात। तो इसके बाद हम बात करते हैं बीटा हेलिक्स के बाद आपकी तृतीयक। तो तृतीयक संरचना अगर से मान लीजिए अल्फा हेलिक्स को अगर से आप बार बार मिलाते हैं, अल्फा हेलिक्स को यानी वो कुंडलित श्रृंखला को मिलाते हैं जिससे कि आपको कोई थ्री डी आकृति प्राप्त होती है, तो वो कहलाती है आपकी तृतीयक। और अगर से मान लीजिए बीटा हेलिक्स को मिलाएंगे तो चतुर्थक प्राप्त होगी। अल्फा हेलिक्स को मिलाएंगे तो तृतीयक संरचना और बीटा हेलिक्स को मिलाएंगे तो चतुर्थक संरचना। ये रही। तो ये हो गया आपके इसकी अलग अलग संरचनाओं के बारे में। तो ये थे ये वाला टॉपिक। अब इसके बाद इसके कुछ जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब जो है इसके बाद अब अगली बारी आती है आपकी हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स होते क्या है, तो हार्मोन्स होते क्या है और इन ऐसे क्या उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए क्यों ये आवश्यक है, जीवों का, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, हार्मोन्स की। तो हमारा अगला टॉपिक है आपके इस चैप्टर का हार्मोन, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये आपके। इसके बाद हमारी न्यूक्लिक एसिड की तरफ बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके बीच में एक टॉपिक जो होता है आपका, जो कि टॉपिक था आपके बीच में, जो कि था एंजाइम्स। एंजाइम्स जो कि आपको 5th चैप्टर में बताया जाएगा, तो उस समय के लिए छोड़ दिया गया है। तो हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते क्या है, पहली बात ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा और इसके बारे में आप जो है क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हैं। कहां से, क्लास 8th। क्लास 8th में जहां पर आपका एक चैप्टर था जो कि अब न्यू एनसीईआरटी बुक आई है, जो उस चैप्टर में जो कि सॉरी उस बुक में एक चैप्टर है युवा अवस्था की ओर, वहां से अब आप जो है हार्मोन शब्द को बार बार सुनते आ रहे हैं। तो आपको ये हार्मोन शब्द से तो आप काफी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। हार्मोन्स कुछ नहीं, ऐसे जैव अणु होते हैं, ऐसे जैव अणु होते हैं जो कि अंतः संस्रावित ग्रंथियों से निकल करके पूरे दैहिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि डोपामीन, हमें खुशी यानी जितने आनंद की अनुभूति है डोपामीन, हमें जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, हमारे पूरे जो है पूरे अपने
शरीर के जो संतुलन के लिए आवश्यक होता है, वो सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है वो हार्मोन्स। तो ये सभी आपके लाल ग्रंथि आपकी पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो ये सारे हार्मोन्स है, तो ये सब आपके इसमें है। तो जो है ये आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं में कुछ मदद प्रदान करते हैं, तो उन्हें ही हम कहते हैं हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो है मोस्ट ऑफ द केस किस फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, ध्यान रखेंगे, लिक्विड रूप में होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद ये हार्मोन्स जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो स्टेरॉइड और एक नॉन स्टेरॉइड, ये दो प्रकार के हैं। अब इसके अलावा नॉन स्टेरॉइड, और इसको ही अब हम अगर से मान लीजिए स्टेरॉइड को और अगर से क्लासिफाइड करें, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स को क्लासिफाइड करने की कोशिश करें हम, तो ये भी आगे चल करके आपके दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। जो कि एक प्रकार का होता है आपका सेक्स हार्मोन्स, पहला होता है सेक्स हार्मोन्स, और दूसरा होता है आपका इसी में एड्रेनल दूसरे प्रकार का होता है एड्रेनल। अब इसे ही अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपको तो यहाँ नाम से समझ में आ गया होगा, एक होता है सेक्स हार्मोन्स में एक मेल हार्मोन, जिसमें आपको मेल हार्मोन्स के जो कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं होता है एड्रीनोजन। अब एड्रीनोजन कहते हैं एस्ट्रोजन होता है। अब इसके अलावा एस्ट्रोजन, और मान लीजिए आपने मेल का उदाहरण कौन हो जाता है, एस्ट्रोजन, जो कि इसका इसके बाद फीमेल बॉडी में जो है आपका यहाँ पे हो जाता है एस्ट्रीन, और एड्रिनल के जो दो उदाहरण हैं आपके, सही बोल रहा था मैं, एड्रोजन ही है ये, इसका एक उदाहरण एड्रोजन, और जो कि एस्ट्रीन और साथ में एस्ट्रोजन जो है, ये दोनों ही आपके फीमेल के, मुझे जो सही याद था मैं तो कहा ये रहे। इसके अलावा यदि से मान लीजिए हम बात करते हैं एड्रिनल, तो इसका जो कि उदाहरण है काइटोकोइड, इसका उदाहरण है। हम सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि किसके उदाहरण क्या क्या है, इसके आगे आपके इसमें ज्यादा कुछ जो है हार्मोन्स के बारे में ना दिया हुआ है, ना ही आपको पढ़ना है। फिर अपने जो है नॉन एस्ट्रोजन में पेप्टाडाई हार्मोन, इसके अलावा आपके पेप्टाडाई हार्मोन के अलावा एमिनो अम्ल व्युत्पन्न और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, और इसके अलावा मल्टीपल हार्मोन्स ये है। तो ये रहे आपके, तो यहाँ पर आपके जितने भी आपके जो कि वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, वृद्धि हार्मोन्स इसके अंतर्गत आते हैं। वृद्धि हार्मोन्स इसके अंतर्गत आएंगे। आपके जो बॉडी नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं, आपके जो मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाले, आपके जो आपकी जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले, ये सारे नॉन स्टेरॉइड में आएंगे। आपका डोपामीन जो होता है वो एड्रिनल के अंतर्गत आएगा, एड्रिनल के अंतर्गत आता है वो डोपामीन। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बात रही, तो इसी के साथ जो है हार्मोन्स की बात खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब मैं इतना ही रखता हूं, और अगले वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड किसकी बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड, इसकी बात करने वाले हैं हम, न्यूक्लिक एसिड की। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और मिलते हैं आपसे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।